उधर वर्णिका छेड़छाड़ मामले में मुख्य आरोपी विकास बराला पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आज किसी भी वक्त विकास की गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्तों को समन भेजा है। वहीं जब समन तामील नहीं हो पाया तो पुलिस ने समन को बराला के घर के गेट पर चस्पा कर दिया। आपको बताएं कि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से पुलिस पर मामले को दबाने के आरोप लगे थे, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो पुलिस को उन सीसीटीवी से फुटेज भी मिल गया जिसे पुलिस ने खराब होने का दावा किया था। साथ ही पुलिस पर यह भी आरोप लगा कि पुलिस ने हल्की धाराओं में इस केस को दर्ज किया है। तो अब समन चस्पा कर दिया गया है। विकास बराला के घर के बाहर जांच के लिए बुलाया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 11 बजे का वक्त था, लेकिन समन लेने से मना कर दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है समन की तामील नहीं हो पाई है, जिसके बाद समन को घर के बाहर ही चस्पा कर दिया गया है। बाहर ही लगा है जो कुछ है वो। नहीं, वो कौन आए थे? तो चंडीगढ़ पुलिस वाले आए थे, वो बाहर ही है जो कुछ है वो। नहीं, वो नोटिस चिपका गए हैं क्या? हाँ, वो लग रहा बाहर, वहाँ पे देखो ना। कितने बजे आए थे? कितने बजे आए थे? अभी आए थे 8 बजे के लगभग। ठीक है, कुछ जानकारी आपको दी? आपको कुछ बोला? कुछ नहीं बता के गया। तो सिक्योरिटी गार्ड ये बताते हुए कि किस तरह से चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस वाले आए थे और इस जो नोटिस है, समन है, उसको चस्पा कर गए घर के बाहर। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मसले पर चंडीगढ़ के डीजीपी का क्या कहना है। निजी कैमरास लगवाने के लिए मोटिवेट करते हैं और उसके तहत आज तक हम 12,000 से ज़्यादा कैमरास लगवा चुके हैं। पर सर चल नहीं रहे थे सर, आलोचना इसलिए हुई। आपकी तारीफ भी लोगों ने की है, ये भी आपको बता रहे हैं कि लोगों ने कहा कि जब से आप आए हो ये स्कीम चल रही थी, पर अब चल नहीं रही तो इसलिए सवाल खड़े हो गए सर। अगर चल रहे हैं तभी हमको फुटेज मिली है। सर वो प्राइवेट सॉफ्टवेयर से मिली है। Every additional evidence is welcome, but we have now sufficient CCTV footage. शिकायतकर्ता को न्याय मिलना चाहिए और किसी भी तरह का इसमें हमारे अध्यक्ष श्री सुभाष बराला जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राजनीतिक दबाव किसी भी एजेंसी पे नहीं पड़ा। इसकी पुष्टि खुद वर्णिका कुंडू जी और उनका परिवार करता है कि एजेंसियां अपना काम बहुत बेहतर ढंग से करी और किसी तरह का कोई दबाव उनको नजर नहीं आया है। हमारा वर्णिका कुंडू को न्याय मिले और हम इसके साथ हैं। जिसने भी कानून का उल्लंघन किया होगा, कानून उस पर अपना काम कर रहा है। और आइए इस वक्त हम सीधे रुख करते हैं अपने चंडीगढ़ संवाददाता राजेश चौहान का। राजेश, 11 बजे का वक्त बताया गया था जो समन चस्पा किया गया है, पूछताछ के लिए बुलाया गया है विकास बराला को, लेकिन क्योंकि समन की तामीली नहीं हो पाई है तो अब इसके बाद क्या कोई रास्ता है कि विकास बराला बच जाए या फिर अब वारंट जारी होगा? जी देखिए, पुलिस ने जो समन तामील करने की सुबह चलेंगे अपने संवाददाता के पास, लेकिन उसके बाद सुभाष बराला के पीए की ओर से कहा गया है, बताइए सुभाष बराला के पीए की ओर से कहा गया है कि समन हमें मिल चुका है और बोलिए राजेश, सुन रहे हैं? जी, सुभाष बराला के पीए की ओर से कहा गया था कि समन हमें मिल गया है और हम समन के बारे में विचार कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन अभी उम्मीद है कि 11 बज चुके हैं। अभी हो सकता है कि विकास बराला सेक्टर 26 पुलिस थाने में आए। यहाँ पर पूरे मीडिया का जमावड़ा है और उम्मीद की जा रही है कि वो जाँच में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, सुभाष बराला ने बताया कि विकास पूछताछ के लिए जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, सुभाष बराला इस मामले में सामने नहीं आए हैं। उनके पीए ने कहा है कि समन हमें मिल चुका है, उसकी जानकारी मिल चुकी है और इस पर हम विचार करेंगे क्या जाना है या नहीं जाना है। आगे उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन समन उनको मिल चुका है और उसकी जानकारी में है। मामला पूरी तरह से संज्ञान में है। अब उनको तय करना है कि वो जांच या फिर नहीं आते हैं। बिल्कुल, और राजेश यहाँ पर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरह से एक और पीड़िता सामने आई है, ये भी सुभाष बराला के परिवार से ही जुड़ा हुआ मामला है। रिश्ते में उनके पोते लगते हैं विकी, जिनको लेकर पीड़िता का हमने बयान सुना। उसने कहा कि वर्णिका को उसने देखा, जिसके बाद उसको हिम्मत मिली कि वो दुनिया को सच बताए। उसका भी मामला जो है वो दबवाने की कोशिश की गई थी, धौंस दिखाई गई थी, रसूख की। तो ऐसे में क्या उस मामले से ये मामला किसी किस्म से प्रभावित होता है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से प्रभावित होता है। ये मामला सामने आने के बाद सुभाष बराला पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं सुभाष बराला अपनी
पावर का इस्तेमाल करते हुए ऐसे मामलों में पहले भी दखल कर चुके हैं, उस मामले को पहले भी दबा चुके हैं, क्योंकि विक्रम उर्फ विक्की सुभाष बराला के भाई का पोता है, रिश्ते में इनका पोता लगता है। और इसी तरह का संगीन मामला, उसमें तो कमोबेश इस मामले में तो अपहरण के प्रयास की बात कही गई है, लेकिन उसमें पीड़िता ने कहा है कि मेरा बाकायदा अपहरण किया गया है। यानी कि अपहरण जैसे संगीन मामले को पहले दबाया गया, उसमें समझौता हुआ, पीड़िता अब सामने आई है, तो इससे इस मामले में और ज्यादा सुभाष बराला पर दबाव बढ़ेगा कि कहीं न कहीं इस तरह का काम वो पहले भी कर चुके हैं, जिसकी अभी कोशिश की जा रही है। ठीक है राजेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो सुभाष बराला के पीए ने ये माना है कि समन मिल चुका है उनको। रणनीति क्या है, क्या जो विकास बराला है वो पूछताछ के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखने वाली बात है।